हेलो बच्चों। आज मैं एक मोटिवेशनल लेक्चर पढ़ रहा हूँ। बता रहा हूँ कि जीवन में सफलता कैसे पाएँ। हम सारे लोग, बच्चे, बूढ़े, युवक, युवतियाँ, है ना, स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन, सब के सभी लोग जीवन में सक्सेस चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं। लेकिन किसी भी चीज़ को पाने का एक तरीका होता है ना। असफलता ऐसी चीज़ तो है नहीं कि हमने अपने वॉलेट में पैसे रखे, दुकान में गए और जा कर के ख़रीद ली। चौराहे पर कोई आदमी खड़ा है जिसका नाम है सफलता, हम जा कर के उससे मिल लिए। दरवाजे के बाहर खड़े हुए और न्यूज़पेपर का हॉकर आता है हाथ में सफलता लेकर के, और हमने उसके हाथ से सफलता ले ली। तो सफलता, सक्सेस इतनी आसान चीज़ तो है नहीं। सफलता एक बड़ी सी चीज़ है, और कोई भी बड़ी चीज़ हमें प्लानिंग करके मिलती है, मेहनत करनी होती है, काफ़ी लंबे समय तक मेहनत करनी हो सकती है। हमने जितना ऊंचा लक्ष्य रखा होगा, जितना बड़ा लक्ष्य रखा होगा, हो सकता है वो हमें उसके लिए उतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। उसमें थोड़ा समय भी लग सकता है, डिटर्मिनेशन चाहिए, पेशेंस चाहिए, और आपको उसके लिए रोज़ काम करना होता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग यही थोड़ी सी बातें चर्चा करेंगे कि आखिर हम सब लोग जीवन में सफलता कैसे पाएँ। हाउ कैन वी गेट सक्सेस, हाउ कैन वी बी सक्सेसफुल इन आवर लाइफ। ठीक है। तो जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अभी से पहल करनी होगी। अभी से करने का मतलब ये है कि जब आप तय कर लेते हो कि आपको ये पोजीशन अचीव करनी है, ये सक्सेस अचीव करना है, तभी से आपको उसकी तैयारी शुरू करनी होगी। पहल करने का मतलब है इनिशिएटिव लेना, कदम बढ़ाना। तो बस जो भी करना है उसे शुरू कर दें। आपके मन में इच्छा आई, आपने ये बात सोची, तो बस अब शुरू हो जाना है उसके बारे में कदम बढ़ाने को। आप लक्ष्य पाने के लिए काम करने की उचित परिस्थितियों की ही प्रतीक्षा करते रहें तो हो सकता है कि आपको आजीवन प्रतीक्षा करनी पड़े, और ये भी हो सकता है कि वे परिस्थितियाँ कभी आए ही ना। ये जो लाइन है ना कि अगर आप लक्ष्य पाने के लिए काम करने की उचित परिस्थिति, है ना, सुटेबल सर्कमस्टांसेस, उसकी प्रतीक्षा करें कि हाँ, बारिश नहीं होगी तो आज मैं बाहर जाऊंगा, अगर तेज़ धूप नहीं होगी तो मैं उस ऑफिस में इंटरव्यू देने जाऊंगा, मेरा मूड अच्छा होगा तभी मैं एग्ज़ाम देने जाऊंगा। तो अगर हम इस तरीके की बात सोचें, अपने लिए सारी सूटेबल कंफर्टेबल सिचुएशन की कल्पना करें कि ऐसा कुछ हो जाएगा, तब मैं ये काम करना शुरू करूँगा, तब मैं इस तरफ मैं कदम बढ़ाऊँगा। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि सारी चीज़ें, सारे टर्म, सारे कंडीशन, सारा सिचुएशन आपके फेवरेबल हो, ऐसा बहुत ही रेयर है। भाई प्रकृति है, इतनी बड़ी दुनिया है, तो कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो आपके लिए सूटेबल ना हो, कंफर्टेबल ना हो। तो क्या आप रुके रहोगे, जीवन भर वेट ही करते रहोगे कि हाँ ये चीज़ भी कंफर्टेबल हो जाएगा तभी मैं ये काम करूँगा? ऐसा नहीं करना चाहिए। सफलता के लिए, लक्ष्य पाने के लिए पहल करने का, काम करने का, मेहनत करने का मतलब ये है कि चाहे जो भी परिस्थिति है, जो भी सिचुएशन है, उसमें जो कुछ भी संभव हो सकता है वो आप करें, और अभी से करें, रोज़ करें, है ना। भविष्य में कोई स्थान या मंजिल नहीं है जहां हमें पहुंचना है। इसमें क्या बात है भाई कि भविष्य में कोई स्थान या मंजिल नहीं है। एक्चुअली में हम जो कुछ भी करना चाहते हैं उसे पाने में थोड़ा सा समय लगेगा। आज के बजाय हमारा अचीवमेंट कल हो सकता है, उसके अगले दिन हो सकता है, सितंबर के बजाय अक्टूबर में हो सकता है, 2021 के बजाय 2022 में हो सकता है। ठीक है। तो ये तो कुछ ऐसा ही है जो हमने गढ़ा है और अभी करना है। तो मतलब हमें मंजिल भविष्य में मिल सकती है, कल मिल सकता है, परसों मिल सकता है, लेकिन हमें उसके लिए काम कल नहीं करना है, परसों नहीं करना है, अक्टूबर में नहीं करना है, 2022 में नहीं करना है। हमें तो आज ही काम करना है, आज से ही करना है, अभी से करना है, और रोज़ करना है। यदि हमारे उद्देश्यों और लक्ष्यों तक कोई रास्ता नहीं जाता तो हमें रास्ता बनाना होगा। अगर कोई हमारी मदद करने वाला नहीं है
तो हमें अपनी मदद खुद करनी होगी। हमें अपने काम के हिसाब से अपने रास्ते बनाने होंगे, अपने दोस्त चुनने होंगे। यह गतिविधि हमारा जीवन बदल देगी। यह हमें अपनी चाह तक ले जाएगी। साथ ही हमें अपनी किसी भी गतिविधि को उपलब्धि के साथ नहीं उलझाना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ाती हैं। साथ ही यह भी एक लक्ष्य है कि हमारी इच्छा और शब्द ही योजनाओं और लक्ष्यों तक जाने का शक्तिशाली माध्यम है। तो शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत इस बात से होती है जहाँ पर आप इच्छा करते हैं, सोचते हैं कि आपको ये चीज़ चाहिए, आपको ये सफलता पानी है। और शब्दों का मतलब क्या है कि जब आप अपनी इच्छा को, अपने लक्ष्य को बोलते हैं, लिखते हैं, कमिटमेंट करते हैं, अपने आप से एक वादा करते हैं कि आप ये पाना चाहते हैं। हम हमेशा विश्वासपूर्वक नहीं कह सकते कि हमारे काम या गतिविधि से 100% नतीजे प्राप्त होंगे। 90% हो सकता है, 80% हो सकता है ना। तो हमें फिर से कोशिश करनी होगी कि अगली बार में हमें 100% नतीजा प्राप्त हो। बुनियादी बात यह है, मोस्ट फंडामेंटल थिंग इज़ दैट, कि सफलता पाने के लिए जो भी कार्य शुरू करें उसे मंजिल तक अवश्य पहुंचाएं। अगर हम बीच में हिम्मत हार गए, 10वीं सीढ़ी तक जाना है, 7वीं सीढ़ी पर हम थक कर के बैठ गए, तो हम 10वीं सीढ़ी तक कैसे पहुंचेंगे, है ना। तो हमें सफलता पाने के लिए जो काम करना है उसे तब तक करना है और करते रहना है जब तक हम मंजिल तक पहुंच न जाएं। ये बात होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। हमें अपने जीवन के प्रत्येक कदम पर एक चांस अवश्य लेना चाहिए, अन्यथा हम ज़्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। कुछ समय पहले मुझे किसी ज़रूरी काम से सहारनपुर जाना था। पता चला कि सीट रिजर्व नहीं थी, ट्रेन में सीट रिजर्व नहीं थी, और अगर आप तुरंत टिकट लेना चाहो तो हो सकता है आपको बर्थ ना मिले, हो सकता है आपको जनरल बोगी में जाना पड़े। तो लेखक कहते हैं कि पर मैं चांस लेने को तैयार था। मुझे एसी फर्स्ट क्लास में एक सीट खाली मिल भी गई, लेकिन अगर मैं चांस नहीं लेता और यही सोच करके बैठा रहता, नहीं जाता कि अरे अब तो टिकट बुक ही नहीं हो सकता, अब तो सीट मिल ही नहीं सकती, मैं प्रयास करना ही छोड़ देता, चांस नहीं लेता, तो शायद मैं वहाँ नहीं जा पाता। तो सफलता चलकर आप तक नहीं आएगी, आपको उसके पास तक चल कर के जाना होगा। और कई बार ऐसा होता है कि सफलता दबे पांव आपकी तरफ चल कर के आती है, लेकिन वो तब होता है जब सफलता ये भांप लेती है कि आप उसकी तरफ जाने के लिए कदम बढ़ा रहे हो कि नहीं, तैयार हो कि नहीं, आप उसके लिए दिन रात कोशिश कर रहे हो कि नहीं। तो ऐसे में हो सकता है कि जो काम 100 दिनों में पूरा होने वाला हो 90 दिनों में पूरा हो जाए। तो इसे ही कहेंगे कि सफलता आपके पास दबे पांव 10 दिन पहले आ गई। तो हम कोई भी काम कैसे करते हैं, उसकी छोटी से छोटी बारीकी सफलता के स्तर पर उसे पाने की योग्यता को प्रभावित करता है, बिल्कुल प्रभावित करती है। तो सफलता, सक्सेस कोई एक चीज़ नहीं है, कोई एक स्टेप नहीं है। ये एक लंबी प्लानिंग है, एक लंबा सा काम है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे काम शामिल होते हैं, चेन की तरह से जुड़े हुए होते हैं, श्रृंखला की तरह से जुड़ी हुई होती है। एक बड़ी सी मंजिल अपने आप में कोई एक बड़ी सी मंजिल नहीं है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्टेशन होंगे। तो हर अगले स्टेशन पर पहुँच कर के आपको खुश होना चाहिए कि चलो दूरी थोड़ी कम तो हुई, आप मंजिल के कुछ और नज़दीक तो पहुँचे, है ना। ये सोच करके नहीं उदास होना चाहिए कि अरे बाप रे अभी तो मुझे इतने सारे स्टेशन पार करने हैं। नहीं, आपको ये सोचना चाहिए कि आप मंजिल के करीब पहुंच रहे हो, ऐसा सोचना चाहिए। अच्छा, मैं अपने सारे ऑडियंस से, अब सारे स्टूडेंट से और जो भी व्यूअर्स मेरा ये चैनल और ये लेक्चर देख पा रहे हैं, मैं उनसे एक बार कहना चाहूँगा कि आप मेरा चैनल न्यू एज कोचिंग, उसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ध्यान देना है कि इसका नाम है न्यू एज कोचिंग, नॉट न्यू एज कोचिंग सेंटर। कोचिंग सेंटर शब्द इसमें नहीं है, सिर्फ न्यू एज कोचिंग। और हाँ, इसमें जो बेल आइकन है वो ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे अगले लेक्चर, अगला वीडियो, उसकी नोटिफिकेशन समय से आपको पहुंच सके। और इसे आप अपने दोस्तों में, अपने बैचमेट्स में, क्लासमेट्स में शेयर करेंगे, क्योंकि इसमें आगे चल कर के बच्चों की पढ़ाई और लाइफ को मोटिवेट करने वाले बहुत सारे लेक्चर्स में डालने वाला हूँ, है ना।
ठीक है, तो हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। आप छोटी छोटी बातों को कैसे निपटाते हैं या उन पर कैसी प्रतिक्रिया या व्यवहार करते हैं, बड़ी बातों के नतीजे पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। पेड़ को देखा है आपने? पेड़ में एक मोटा सा तना होता है और उस मोटे से तने के साथ में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, बहुत सारी डालियाँ होती हैं। उन सारी डालियों में बहुत सारी छोटी छोटी टहनियाँ होती हैं और उन टहनियों के साथ में अनगिनत छोटे छोटे पत्ते जुड़े होते हैं। तो पेड़ सिर्फ तना नहीं है, पेड़ सिर्फ जड़ नहीं है, पेड़ सिर्फ फल नहीं है जो लोगों को दिखाई देता है, जिसकी लालच में लोग पेड़ तक जाते हैं। पेड़ अपने आप में इन पत्तियों, इन टहनियों, डालियों, शाखाओं, तना, है ना, जड़, इन सब से मिली हुई एक चीज़ है। ये सारी चीज़ें अगर पेड़ में प्रॉपरली हो तभी उस पर अच्छे से फल आते हैं। तो सफलता भी कुछ ऐसी ही चीज़ है, इतनी सारी छोटी छोटी चीज़ों का एक मिला जुला सम्मिश्रण है। इसीलिए है कि आप छोटी छोटी बातों को कितनी खूबसूरती से, कितने अच्छे से करते हैं, इस चीज़ का रिजल्ट आपकी बड़ी बातों के सफलता में, बड़ी बातों के नतीजों में दिख सकता है। लोग पहचान सकते हैं कि अरे ये बंदा तो इन छोटी छोटी कामों को भी इतने अच्छे से कर सकता है, तो एक दिन ये ज़रूर बड़ा आदमी बनेगा। सभी बड़ी बातें और वस्तुएं छोटी बातों से और छोटी वस्तुओं से ही तो बनती हैं। यदि चलते समय जूते में छोटा सा कंकड़ या पत्थर चुभ जाए तो चलना मुश्किल कर देता है। हमें छोटी से छोटी वस्तु को कम महत्वपूर्ण या बेकार समझकर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट इग्नोर इट एट ऑल। हर छोटी से छोटी चीज़ इम्पॉर्टेंट हो सकती है और एक बड़े इम्पॉर्टेंट काम के लिए कम इम्पॉर्टेंट काम उसके हिस्सा भर हैं, एलिमेंट के जैसे होते हैं, है ना। तो हमें बेकार समझ करके उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपको मैराथन रेस के लिए दौड़ना है और आपके जूते में छोटा सा पत्थर चला जाए तो हो सकता है कि आप वो दौड़ पूरी ही ना कर पाओ। 5वें 7वें किलोमीटर तक पहुँचते पहुँचते वो छोटा सा कंकर आपके पैरों में घाव बना सकता है, खून बह सकते हैं, आप दौड़ कंप्लीट नहीं कर पाओगे, मैराथन पूरी नहीं कर पाओगे। तो लक्ष्य तक पहुँचने के लिए से छोटा कदम भी बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। जिम्मेदारी, मेहनत और लगन के पसीने के बिना सफलता पाना असंभव है। सफलता व उपलब्धि के लिए हर अवसर पर भरपूर लाभ उठाएं। लक्ष्य ले चल करके आप तक नहीं आएगा, आपको लक्ष्य तक जाना होगा। आपको उस तक पहुंचने के लिए कदम बढ़ाने ही होंगे। हर रोज़ की छोटी छोटी प्रगति 1 महीने, 6 महीने या साल भर में एक बड़ी प्रगति, एक बड़ी प्रोग्रेस बन जाएगी और तब आप देखोगे कि हाँ, आपने कुछ सिग्निफिकेंट काम कर लिया है अपने मंजिल तक, अपने लक्ष्य तक पहुंचने की राह में। तो कुछ समय के प्रयासों से ही कोई बड़ी उपलब्धि सामने आती है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपने काम शुरू किया और तुरंत ही रिजल्ट मिल जाएगा, थोड़ा समय तो लगेगा। जब कहते हैं कि रोम एक दिन में नहीं बना था, ये कहावत है ना, कई बार लोगों को समझाने के लिए कहा जाता है कि रोम एक दिन में नहीं बना था। तो रोम एक मतलब देश का नाम है और जो वहाँ की समृद्धि को, वहाँ की ताकत को प्रदर्शित करता है। और कहते हैं कि एक समय रोम के लोग जो थे उन्होंने दुनिया के कई सारे इलाकों में शासन किया है, उस सिविलाइजेशन की बड़ी चर्चा होती है। तो रोम एक दिन में नहीं बना था, इसका अर्थ होता है कि आप निरंतर प्रयास करके एक निश्चित समय में ही कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। मतलब उस बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको समय देना होगा, मेहनत करना होगा। जीवन का प्रत्येक मिनट, आपकी ज़िंदगी का एक एक मिनट, एक एक क्षण, मैं कहूँगा एक एक क्षण मायने रखता है। और ये ऐसे मायने रखता है कि आपने उस एक एक क्षण का सही से इस्तेमाल किया है कि नहीं, उसमें आपने कोई पॉजिटिव, कोई आगे बढ़ने का काम किया है कि नहीं। हमारी ज़िंदगी का हर पल हमें अपने लक्ष्य तक ले जा सकता है। आपको स्वयं को समय के सही और उद्देश्यपूर्ण उपयोग के लिए प्रोग्राम करना पड़ेगा। प्रोग्राम करने का मतलब क्या है कि आपको अपने मन में योजना बनानी होगी, आपको अपने मन की इच्छा शक्ति
मजबूत करनी होगी। आपको अपने अंदर में नेवर से डाई वाली स्पिरिट रखनी होगी कि मुझे कभी भी हार नहीं मानना है, कभी भी रुकना नहीं है, तब तक रुकना नहीं है जब तक मेरा लक्ष्य मुझे हासिल नहीं हो जाता। ऐसा करना होगा। तो आप हमेशा ऐसा कोई काम तलाश सकते हैं जिसे 2, 5 या 10 मिनट में निपटा सकते हैं। हो सकता है कि हम सभी काम ना कर सकें, लेकिन कुछ तो कर ही सकते हैं। यह हम पर तब निर्भर करता है कि किस तरह हर पहल में कोई न कोई सार्थक काम हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि हर बड़ा काम, हर बड़ी सफलता छोटे छोटे कामों से मिलजुल करके पूरी होती है। आप लोग एनुअल एग्ज़ाम्स देते हो ना, तो एनुअल एग्ज़ाम्स को अच्छे से पूरा करने के लिए 12 महीनों की पढ़ाई ज़रूरी होती है। उसके लिए क्या होता है कि आपको हर महीने के यूनिट टेस्ट भी अच्छे से देने चाहिए, क्वार्टरली टेस्ट भी अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, टर्म एग्ज़ाम्स भी अच्छे से तैयार करना चाहिए, हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स भी अच्छे से तैयार करना चाहिए। तो अगर आप ये सारी चीज़ें करते रहे हो तो आपका एनुअल एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छी हो सकती है। तो आखिर में मैं एक बात फिर से कहना चाहूँगा, और वो ये है कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, अपने एम्बिशन को अचीव करने के लिए, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए हमें प्रतिपल और प्रतिदिन की वचनबद्धता चाहिए। तो प्रतिपल का मतलब क्या है? एवरी मिनट, हर पल, हर क्षण, प्रतिदिन, एवरी डे। और वचनबद्धता का मतलब क्या है कि हमें कमिटमेंट, वी शुड बी कमिटेड, है ना। हमारा अपने प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति कमिटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कमिटमेंट नहीं करेंगे अपने साथ ईमानदारी से, तो हम लक्ष्य के लिए रोज़ के रोज़ जो हमें कदम बढ़ाने हैं वो नहीं कर पाएंगे। और अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध नहीं हैं, प्रतिबद्ध मतलब होने का है कि ऐसा नहीं कि हमें बार बार अपने लक्ष्य बदलने चाहिए। हमारा लक्ष्य एक होना चाहिए और हमें लगातार उस पर काम करना चाहिए, अडिग होना चाहिए, है ना। वचनबद्धता का मतलब ये भी है कि आप जो कहते हो उसे करो, जो वादा किया वो निभाना होगा। ये बात है वचनबद्धता, ये बात है कमिटमेंट टुवार्ड्स योर गोल, कमिटमेंट टू योर वर्ड्स। लोगों के मन में आपकी बातों के लिए ये होना चाहिए कि अरे ये तो वो बंदा है कि जो कहता है वो ज़रूर करता है, इसने एक बार जो ठान लिया तो ठान लिया, अब तो ये करके दिखाएगा। ये बात होती है वचनबद्धता। मैं बताना चाहूँगा, जैसे कहते हैं ना, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये रामायण की बात है, राम के रघुकुल की बात है कि उस समय उन लोगों के अंदर में ये बातें थी कि हाँ, उन्होंने जो एक बात कह दी तो वो अब तो करके दिखाएंगे ही दिखाएंगे। तो जो भी लोग दुनिया में सफल होना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, वो बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो, मैं हूँ, आप हैं, तो हम सब लोगों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए रोज़, हर मिनट, हर पल काम करना चाहिए, वचनबद्ध होना चाहिए, कमिटेड होनी चाहिए, है ना, डिटरमाइंड होना चाहिए, कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। अगर लक्ष्य बड़ा है तो राह में छोटी बड़ी मुश्किलें भी आ सकती हैं, थकना नहीं चाहिए, लगातार काम करना चाहिए। तो ठीक है, मैं आप सब लोगों के लिए ये विश करूँगा कि आप सब लोग अपना कोई ना कोई एक लक्ष्य ज़रूर बनाएं। लक्ष्य के बिना अगर कोई टारगेट ना हो, कोई ऑब्जेक्टिव ना हो, तो आपकी लाइफ थोड़ी अलग सी हो सकती है। लक्ष्य विहीन लाइफ अच्छी बात नहीं है। आपके पास में एक फोकस, एक लक्ष्य, एक टारगेट तो ज़रूर होना चाहिए। ये आपकी ज़िंदगी, सफल ज़िंदगी जीने का एक मजबूत बहाना भी हो सकता है। बहाना नहीं कहेंगे, जब आपके मन में लक्ष्य होता है तो आप उसके लिए खुशी से ज़्यादा काम भी करते हो, खुश रहते हो कि अरे मुझे ये काम करना है, मुझे ये अचीवमेंट हासिल करनी है और मैं ये काम तो करके ही रहूँगा, ये मेरी ज़िंदगी का सपना है, ऐसा कुछ। और जिनके सपने नहीं होते उनकी ज़िंदगी नहीं होती है, बस ऐसे ही चल रही होती है ना। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आप सबके साथ में एक नए मोटिवेशनल लेक्चर के साथ में। आप मेरे चैनल न्यू एज कोचिंग को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ये याद रखो कि आप सबके पास में एक लक्ष्य ज़रूर होना चाहिए जिसके लिए
आपकी वचनबद्धता होनी चाहिए और आपको अपने लक्ष्य के लिए हर रोज़ थोड़ा थोड़ा काम ज़रूर करना चाहिए। कभी भी मन में निराशा का भाव नहीं आना चाहिए, है ना। तो जल्दी मिलते हैं नए लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए शुभ विदा। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।